बराबर था वो भाइयों, वो किस तरह हो सकता था? मतलब आप ये देखो कि आईसीसी ने आप पकड़ के ना, वो जो पीसीबी उंगली दिखा रहा था ना आईसीसी को, आईसीसी ने वो उंगली पकड़ के डाल दी है, डाली भी है और उल्टी करके डाली है। एक तो डाली है, एक उल्टी करके डाली है, क्योंकि परसों आपको पता है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मोहसिन नकवी ने आईसीसी को और बीसीसीआई को ललकारा था। आपको एक मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का मामला आपको मालूम है कि कितना आजकल गर्म है और हर तरफ चैंपियन ट्रॉफी की बातें हो रही हैं। बीसीसीआई एक साइड डट के खड़ा है कि भाई हमने अपनी टीम को नहीं भेजना है, और पीसीबी जो है वो एक साइड डटा हुआ है कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना, और आईसीसी बीच में जो है वो दोनों को मनाने की कोशिश कर रहा है। और आजकल आईसीसी का जो झुकाव है वो ज्यादा बीसीसीआई की जानब है, और वो पीसीबी को बहुत कोशिश कर रहा है कि भाई आप हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाएं। आपके दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से 3 खास चीजें हैं। नंबर 1 के ये जो डिले चल रहा है कि अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर कैसे हो सकता है। नंबर 2, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की तरफ से अभी तक डे 1 से लेकर आज तक एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आई है। जितनी स्टेटमेंट आई है सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई है, जिसका इवेंट है यानी आईसीसी का, और जिसने नहीं आना यानी भारत, दोनों की तरफ से एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जहां पर पाकिस्तान को भी कुछ नुकसान हो सकता है और कुछ आईसीसी बीसीसीआई को भी नुकसान हो सकता है। वो ऐसी क्या? देखिए, हालात संगीन से संगीन होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये था ना कि पाकिस्तान कहता था कि भारत हर चीज में आ रहा है, अपनी क्रिकेट टीम को क्यों नहीं पाकिस्तान भेज रहा, कबड्डी की भी आती है, दूसरी चीजें भी होती हैं, हर स्पोर्ट्स का इवेंट पाकिस्तान में हो रहा था सिवाय क्रिकेट के। तो अब हुआ ऐसा कुछ है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ना भारत की कबड्डी की टीम आई है, ना उनकी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी वो आई है, उन्होंने अपनी हर टीम को रोक लिया है। तो ये जो चीज है ना, ये खतरनाक काम हो गया, क्योंकि इससे अब ये हो गया। नमस्ते। वही हुआ जिसका डर था और ये चीजें होनी थी। देखें, आप एक दिन किसी का मुंह देख सकते हो, 2 दिन आप किसी का मुंह देख सकते हो, लेकिन जब आपको नुकसान फेस करना पड़ जाए, जब आप ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप में नुकसान लेके आए हो, जो कि 2024 में वो यूएसए वाला वर्ल्ड कप था, आप उसमें ऑलरेडी एक कितना बड़ा नुकसान लेके आए हुए हो, आप किस तरह दूसरा नुकसान ले सकते हो? और वही हुआ जिसका डर था। और देखो, होना था ना, ऑब्वियसली बात है, जिस चीज के सबसे ज्यादा कम चांसेस थे, इम्पॉसिबल था, जो ना होने के बराबर था, वो भाइयों वो किस तरह हो सकता था? मतलब आप ये देखो कि आईसीसी ने आप पकड़ के ना, वो जो पीसीबी उंगली दिखा रहा था ना आईसीसी को, आईसीसी ने वो उंगली पकड़ के डाल दी है, डाली भी है और उल्टी करके डाली है। एक तो डाली है, एक उल्टी करके डाली है, क्योंकि परसों आपको पता है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मोहसिन नकवी ने आईसीसी को और बीसीसीआई को ललकारा था। आपको एक मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। इससे पहले जब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मोहसिन नकवी ने उस टाइम भी आईसीसी और बीसीसीआई को ललकारा था, और उसके बिल्कुल अगले दिन इंडियन टीम ने आईसीसी को मेल की थी कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे। फिर वो मेल गई, आगे पीछे हुई, ये वो रंडी रोना मचा, जो भी हुआ। अब परसों फिर मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, उसने जब ललकारा आईसीसी और बीसीसीआई को, और उस ललकार के चक्कर में अब आईसीसी ने फैसला ले लिया। आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने फाइनली झुक गया जी पीसीबी, और झुकना था, देखें झुकना था, झुकना चीज क्रिएट हो चुकी है। और नंबर 4, एक फिजिबल सॉल्यूशन लग रहा है, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शायद मंजूर हो सकता है, भारत को भी और आईसीसी को भी। वो क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, करके पहले इसी पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफर करे, फॉर एग्जांपल, कि आप पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ अपना जो मैच है वो न्यूट्रल मुकाम पर खेले, जो अब तक खबरें चल रही हैं, जिस पर पाकिस्तान का स्टांस है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, सारे मैचेस खेलेंगे तो पाकिस्तान में खेलेंगे, कहीं और नहीं खेलेंगे, खत्म, लोहे पर लकीर है। मगर आईसीसी ये कहे कि आप अगर ये चाहते हैं कि भारत आपके पास नहीं आया, तो आप भी भारत जाके मैचेस ना खेलिएगा भारत के साथ। आप ऐसा करें कि आप अपना जो मैच होगा वो आप श्रीलंका में खेलिएगा, या भारत जाइएगा ना, आप श्रीलंका में खेलिए, क्योंकि वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, हाइब्रिड नहीं सॉरी, वो 2 देशों के बीच में होना एक्चुअल में, कि श्रीलंका ने भी होस्ट करना है और इंडिया ने भी होस्ट करना है। तो फिर ऐसा कर लें कि वो आप श्रीलंका में सारे मैचेस खेलिएगा, आप इंडिया ना चाहिएगा। मतलब पाकिस्तान का पॉइंट अभी तक तो ये है ना कि भारत नहीं आता, हम चले गए हैं। तो अगर आईसीसी ये करे कि ठीक है, आइंदा से जो पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का इवेंट होगा वो मैच भारत भी न्यूट्रल मुकाम पे खेलेगा, जो भारत के अंदर होगा और पाकिस्तान भी न्यूट्रल मुकाम पर खेल ले, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मौजूद चॉइस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वैसे मेरी तरफ से एक आइडिया है कि अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन ना बने, उससे पहले पहले हम पाकिस्तान का काम तमाम कर दें। वो हो नहीं रहा इनसे। आगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, हर 3 साल बाद, हर वर्ल्ड कप के अंदर वो बीसीसीआई का जो इनकार है वो काम आने वाला है, और वो उसमें सिग्नेचर होंगे इस भाई के। और ये भाई ना सिग्नेचर से बचना चाह रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की गर्दन पर छुरी चला दीजिए, और बाद में आके छोटा भाई जो है वो आके संभाल लें सब कुछ, और वो कहें कि जी देखें मैं तो था नहीं, तो ये हुआ था, तो आईसीसी के लोग ये कर गए थे। क्योंकि इनको ये लगता है कि इनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर जाकर स्पोर्ट्स खेलने चली जाएगी तो हम युद्ध हार जाएंगे। इनकी ये साइकी है, ये ऐसे लोग हैं। ये इस वक्त अपनी क्रिकेट टीम का लाहौर के अंदर आके मैच खेलना, बैट और गेंद का मुकाबला होना है ना, ये 3 महीने पहले ये सो रहे थे जब यही पाकिस्तानी इनके साथ न्यूयॉर्क में मैच खेल रहे थे, और ठीक 1 साल पहले ये तो भंग पी के सो रहे थे
जब इनके मुल्क के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाकर गुजरात मोदी साहब की स्टेट में, अहमदाबाद अमित शाह साहब के शहर में जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेल के आई, तब इन्होंने कोई बहुत लेवल किस्म की भांग पी हुई थी। तो 1000 दफा आए, खेल ले। अगर भारत नहीं आना चाहता तो हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे। ये आप याद रखिएगा। इस दफा ये चेयरमैन के बारे में जितना हमने सुना है, एक दफा ये कुछ कह देते हैं तो वो करके दिखाते हैं। ये हमने इनकी बारे में चीजें सुनी है और ऐसा गलत नहीं हो सकता। आपको याद रखना पड़ेगा ये वफाकी वजीर भी हैं और इनकी अपनी रेपुटेशन भी अब दांव पे लगी हुई है, क्योंकि ये बातें जो उन्होंने कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। भारत की तरफ से कोई भी चेयरमैन की तरफ से अभी तक बयान नहीं आया। हमारे चेयरमैन 2 से 3 दफा इस जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर बयान दे चुके हैं और उन्होंने जो बातें हम करते हैं वो करके दे दी हैं। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को दूर रखना है क्रिकेट से, और यही बात हम भी बैठ के यहाँ पे करते हैं कि पॉलिटिक्स को दूर रखना है। और फैसला ले लिया आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने, फाइनली झुक गया जी पीसीबी। और झुकना था, देखें झुकना ही था ना, आपने झुकना था, ये सबको पता है। आप पास में भी झुकते आए हो, आज आप फिर झुक गए हो। आईसीसी और बीसीसीआई ने थ्रेट किया है और आप थ्रेट हो गए हो। ऑब्वियसली बात है बेटा, आईसीसी कभी भी कोई टूर्नामेंट, अब इस टाइम तो भाई वो नुकसान ही ना ले सकता। आगे वो पुत्र एक नुकसान लेके आए हो इन्हें। अब आईसीसी ने इंडिया से पैसा कमाना था, बीसीसीआई इंडिया के मैचेस से पैसा कमाना था, और आप जो बातें कर रहे थे इंडिया को बाहर कर दो, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं, ये देखो कहने में तो ये बड़ी मजे की बातें थी कि इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आईसीसी कभी भी इंडिया को बाहर करेगा? ये तो कोई चुड्डू ही बात करेगा कि जी आईसीसी इंडिया को बाहर कर दे और आओ यशी करते हैं। और इंडिया के बगैर तो भाई मजा ही नहीं आता किसी टूर्नामेंट का। मैं अपनी बात बताऊं तो आप इंडिया के बगैर तो एंजॉय नहीं करते कोई टूर्नामेंट। व्यूवरशिप नहीं आती, ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं कमाता, स्पॉन्सरशिप्स नहीं आती। किसी टूर्नामेंट को आपने हाइप देनी है, पैसा कमाना है, तो आप इंडिया के मैचेस की वजह से कमाते हो। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इंडिया का होता है, इंडियन प्लेयर्स को। अब आईसीसी ने जो डेडलाइन दी हुई है वो क्या है पता है आपको? वो 31 दिसंबर की है। अब यहां पर जो आपको मालूम है आज जो डेट है भाई 20 नवंबर है, तो आपके पास जो है 31 दिसंबर तक टाइम है कि आप जो है स्टेडियम्स का जो काम है वो कंप्लीट करके रेडी करके आईसीसी को बोलें ये लो भाई हमारे स्टेडियम्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। लेकिन अब जो है वो तकरीबन कोई जो है वो 1 मंथ और 10-11 दिन बाकी हैं जो डेडलाइन आईसीसी ने दी हुई है उसको। अब जो काम पिछले 5 मंथ में टोटल 50% हुआ है भाई, क्या वो अगले जो है वो 40-45 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा? सवाल सबसे बड़ा ये है, और ये चीज मुझे तो इम्पॉसिबल लग रही है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी मेहनत नहीं कर रहा है, पीसीबी मेहनत कर रहा है, स्टेडियम्स पे दिन रात जो है मेहनत हो रही है, काम बड़ी तेजी के साथ जा रही है। लेकिन जितना भी तेजी के साथ काम हो ना, वो जो है वो 1 मंथ के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता। ये जो है वो मेरी राय है। जो अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है। अब सिचुएशन दोस्तों ऐसी है, हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, पाकिस्तान भारत के साथ खेलने यूएई नहीं जाता, पाकिस्तान भारत के साथ खेलने यूएई नहीं जाता, मैच को फॉरफिट कर देता है। फॉर एग्जांपल अब जो ब्रॉडकास्ट डील है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 4 वर्षों की आईसीसी की जो ब्रॉडकास्ट डील है ओवरऑल तकरीबन $4.25 बिलियन की है, जिसमें से $3 बिलियन सिर्फ भारत के अंदर मैच दिखाने की है। जो भारतीय ब्रॉडकास्टर ने टीवी राइट्स खरीदे ना सिर्फ भारत के अंदर दिखाने के, वो $3 बिलियन हैं और ओवरऑल तकरीबन $4.25 बिलियन आईसीसी को मिले हैं। यानी भारत से बाहर सिर्फ $1.25 बिलियन मिला हुआ है, लेकिन भारत के अंदर उनको $3 बिलियन मिले हुए हैं। और उसमें से भी तकरीबन $1.25-1.5 बिलियन ये 4 वर्षों में जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने तकरीबन उसका होना है, तकरीबन उसका होना है। अब पाकिस्तान के लिए डर ये है कि अगर हम फॉरफिट कर देते हैं तो पाकिस्तान ने जो पैसा था ना माल सब ये स्टेडियम की रेनोवेशन पर लगा दिया। इवन कि हम अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 के टूर्नामेंट भी पैसों की कमी की वजह से नहीं करा पाए हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इवेंट नहीं होता, अगर इवेंट नहीं होता और आईसीसी से पैसों का फ्लो नहीं आता, तो हम बायलैटरल सीरीज तो कोई बड़ी खेलते नहीं जिससे हमें बहुत ज़्यादा पैसा आए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माली जो है वो थोड़ा सा कमी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर उस मोड़ पर जब हमने अंधाधुंध पैसा स्टेडियम पे लगा दिया कि अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे आएंगे क्योंकि हम मेजबानी भी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को थोड़ा इस मामले में थोड़ी घबराहट हो सकती है। मगर जो मैंने आपको पहले रेफरेंस दिया $3 बिलियन जो कि सिर्फ भारत में दिखाने के हैं, जिसमें से आधा रेट ऑलमोस्ट आधा नहीं तो $1 या $1.25 बिलियन तो इस बात का जरूर है कि भाई पाकिस्तान इंडिया मैच होने हैं। अब वो नहीं होगा, अगर वो नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर जो होगा वो कहेगा ये पैसे तो कट करें ना, तो $3 बिलियन जो आईसीसी को मिलने हैं, जिससे तमाम बोर्ड को पैसे जाने हैं, उसमें से कट लगेगा $1 बिलियन का, ये $1.25 बिलियन का। तो बहुत बड़ा धचका, खासकर जो बीसीसीआई है जिसको $230 मिलियन मिलते हैं वो कट हो जाएंगे, उसमें से कट लगेगा और बाकी बोर्ड को जो पैसे मिलते हैं वो भी कट। हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। भाइयों मैं आपको पिछले 4-5 महीनों से एक बात बताता रहा हूं, हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को पहले दिन से पता था कि इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। अगर इंडिया ने अपनी ब्लाइंड टीम नहीं भेजी तो ये अपनी बड़ी टीम, मेन टीम भेजेंगे। ये कोई पागल का बच्ची होगा जो इस तरह की चीजें सोचेगा
कि यार इंडिया पे, ओ भाई इंडिया किसी सूरत किसी तौर पे अपनी टीम नहीं भेज सकता था। अब आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब कम से कम ये पता चल गया कि अब हाइब्रिड मॉडल कंफर्म हो गया। अब हाइब्रिड मॉडल पे ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अब इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, बाकी मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। और अब एक चांस बचा है। देखो अब मैं आपको बड़ी मेन बात बताता हूँ। अब आते हैं असल बात पे। अब असल बात यह है, आईसीसी ने जो शेड्यूल अनाउंस किया ना, वो 3 तरीकों से आ सकता है। वो मैं आपको क्या बोल रहा था, अगर पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पे मानेगा ना तो पीसीबी का फायदा है। अगर पीसीबी हाइब्रिड पे ना माना, मतलब ये धमकियां शमकियां लगाता रहा, ये थ्रेड करता रहा, ललकारता रहा, तो फिर क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम्स तो बनेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान के स्टेडियम्स ना बने तो फिर पीसीबी को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आईसीसी 3 तरीके से शेड्यूल अनाउंस करेगा, क्योंकि इसी वीक में शेड्यूल अनाउंस हो गया, शेड्यूल बन गया, अनाउंस हो जाएगा आपको। ये आई थिंक मेरे सुनने में आया कि शायद बीजीडी से पहले ही शेड्यूल अनाउंस हो जाए, या शायद इस वीकेंड पे आ जाए, हफ्ता इतवार में आपको शेड्यूल मिल जाएगा। फाइनलाइज कर दिया गया शेड्यूल। आईसीसी ने पीसीबी को लेटर का आंसर कर दिया है और उसमें यह बात लिख दिया है कि हमारा कोई भी टूर्नामेंट 100 दिन से ज्यादा, इतना नहीं, 100 दिन से पहले हम शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं। आपकी वजह से हम रुके हुए थे, अब चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। आपने खेलना है तो खेल लो, नहीं खेलना तो फिर आपको बाहर, आप खुद नहीं बाहर जाओगे, हम आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे यार। क्योंकि हम इंडिया के बगैर किस टूर्नामेंट को क्यों करवा सकते हैं। ब्रॉडकास्टर भाई पीछे से बाजू दे रहा है आईसीसी को, कराओ टूर्नामेंट, हमें शेड्यूल दो, हमने पैसा लगाया हुआ है, और ब्रॉडकास्टर भी इंडिया के हैं और उधर से पैसा भी इंडिया की वजह से आना है। ये सबको पता है कि सारा ज्यादा पैसा इंडिया की वजह से आता है, और पैसा ही मेन गेम होती है। आईसीसी को पैसा चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो एक वर्ल्ड कप अपना डुबवा चुके हैं। अब वो वर्ल्ड कप, अब वो एक आईसीसी टूर्नामेंट डुबवा नहीं सकते। अब वो हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखी, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के चेयरमैन, जिनका नाम मोहसिन नकवी जी हैं, उन्होंने बीसीसीआई और आईसीसीआई को मतलब कुछ ललकार दिया या फटकार, ऐसा कुछ शब्द जो बोल दिए थे। उसके जवाब में आईसीसीआई ने अब, जैसे कि वीडियो में आपने देखा, उंगली टेढ़ी करके किसी की चेयरमैन में फंसा दी है। और अब पाकिस्तान मीडिया ये कह रही है कि जो उनके चेयरमैन है पीसीबी के, मोहसिन नकवी जी, वो कुछ अलग आदमी है, उन्होंने एक बार कह दिया तो वो ही होगा। लेकिन अभी पाकिस्तान मीडिया को पता नहीं है कि अमित शाह और इंडिया ने जो कह दिया कि हमको नहीं जाना चैम्पियन ट्रॉफी खेलना पाकिस्तान, तो नहीं जाना। और आईसीसी को भी पता है कि इंडिया के बिना चैम्पियन ट्रॉफी होती नहीं है, क्योंकि इंडिया के मीडिया राइट्स और जो व्यूवर्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से आते हैं। और अगर ऐसा आईसीसी ने किया तो आईसीसी को पता है कि आईसीसी को कितना नुकसान हो जाएगा। तो आईसीसी भी बिना इंडिया की चैम्पियन ट्रॉफी नहीं करा सकती, इसलिए आईसीसी जो बीसीसीआई बोलेगा वही चैम्पियन ट्रॉफी कराएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।